हम सभी अपनी अपनी आस्था, अपने धर्म और मान्यताओं के मुताबिक ईश्वर की परिभाषा में यकीन रखते हैं। मंदिर जाकर भगवान के आगे सर झुकाना हो या अल्लाह की इबादत में दुआ पढ़ना, चाहे चर्च में जाकर बाइबल के जरिए गॉड के आगे खुद को समर्पित करना हो, हम जानते हैं कि कोई ऐसी दैविक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड की रचयिता है। उसी ईश्वरीय शक्ति ने हमें भी बनाया है और हमें बनाने वाले के बारे में अपनी समझ विकसित करने की जो यात्रा, पढ़ाई या स्टडी है, उसे थियोलॉजी कहते हैं। स्वागत है आप सभी का क्विक सपोर्ट पर। और आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे थियोलॉजी द स्टडी ऑफ द डिवाइन को समझने की, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। थियोलॉजी ये शब्द आया है ग्रीक वर्ड्स थियोस यानी गॉड और लोगोस यानी द स्टडी ऑफ गॉड से। तो ये सिर्फ दुनिया के 2 से 3 धर्मों तक सीमित नहीं है। दुनिया के सभी धर्म अपने अपने ईश्वरीय अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। वही थियोलॉजी के नजरिए को अगर हम देखें तो ये है नेचर ऑफ गॉड को समझना, यानी क्या भगवान किसी के व्यक्तिगत हैं या सबके लिए, पुरुष है या महिला या इन दोनों से ऊपर। सृष्टि को समझना, यानी ये दुनिया अस्तित्व में कैसे आई, इंसानियत का मकसद क्या है। इन्हें समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद पुराणों, बाइबल, कुरान या गीता को पढ़ना। और जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, क्या कोई स्वर्ग या नर्क है, पुनर्जन्म क्यों होता है, ऐसे सवालों के जवाबों को तलाशना। अलग अलग धर्मों के बेसिक प्रिंसिपल्स पर नजर डालें तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा या ब्राह्मण परम सत्य है और हम उसी में विलीन हो जाते हैं। इसके अलग अलग अवतार हैं, जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार। क्रिश्चियन थियोलॉजी हमें समझाती है फादर, सन एंड द होली स्पिरिट की ट्रायोलॉजी। वहीं बुद्धिस्ट थियोलॉजी दुख को समझने और उससे मुक्ति पाकर एनलाइटनमेंट हासिल करने पर केंद्रित है। तो आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है? जवाब है, ये सिर्फ एक फिलॉसफी या आइडिया नहीं है। ये हमारे जीने, सोचने और मानव सभ्यताओं के निर्माण के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है। आइए इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। जैसे कल्चर और आइडेंटिटी पर प्रभाव, यानी थियोलॉजी हमारी भाषा, कला, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और लिटरेचर पर भी असर डालता है। जैसे मस्जिदों या इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स में कुरान की आयतों की कैलीग्राफी उन अल्फाजों की भव्यता को दर्शाती है। चर्च के खिड़की दरवाजों पर रंग बिरंगे कांच से बनी कारीगरी क्रिश्चियनिटी के विश्वास से प्रेरित है। वहीं अगर हिंदू मंदिरों के भास्कर्य कला की बारीकी को देखा जाए तो अजंता एलोरा में उम्दा कारीगरी दिखाई देती है, तो तमिलनाडु के बृहदीश्वर मंदिर में जियोमेट्रिक आर्ट का नमूना दिखाई देता है। नैतिकता या एथिक्स और मोरालिटी की बात करें तो हर धर्म में अच्छाई और बुराई का अस्तित्व मौजूद है। बुराई पर अच्छाई की जीत वाली कहानियों से हर धर्म अटे पड़े हैं, जो हमें अच्छाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हिंदू धर्म अहिंसा की बात कहता है, तो जैनिज्म में सभी जीवों के प्रति दया भाव की बात निहित है। अगर एथिक्स को, नैतिकता को आप गहराई से समझना चाहते हैं तो इस पर अलग से एक डिटेल वीडियो आपको हमारी लाइब्रेरी में मिल जाएगा। प्लीज उसे सर्च कीजिएगा और देखिएगा जरूर। आगे अगर हम बात करें तो धर्मों का प्रभाव लॉ और गवर्नेंस में दिखाई देता है। जैसे इस्लामिक देशों में शरिया के नियमों को माना जाता है और इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और क्राइम करने पर उसके मुताबिक सजा भी मुकम्मल की गई है। थियोलॉजी हमारी व्यक्तिगत आस्था और अस्तित्व पर भी सवाल करने को मजबूर करती है। जैसे, मैं धरती पर आया ही किस लिए? क्या मेरे जीने का कोई मकसद भी है? जीवन चक्र से मुक्ति कैसे संभव है? ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने में थियोलॉजी ही हमारी मदद करती है। जैसे धर्म के मुताबिक हमें समाज में कुछ जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है, वहीं क्रिश्चियनिटी में ईश्वर की महिमा का सम्मान और अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंसान चाहे जिस किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, जब हम बीमार होते हैं, किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं या अपनी जिंदगी में कोई बुरा दौर देख रहे होते हैं, तो धर्म ही है जो हमें शक्ति देता है, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है कि हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, अल्लाह या गॉड सब ठीक कर देंगे। अब जरा टाइप्स ऑफ थियोलॉजी को देख लिया जाए ताकि इसकी समझ और गहरी हो सके। तो सबसे पहले है सिस्टमैटिक थियोलॉजी, जो हमारी धार्मिक आस्था को लॉजिक देती है। जैसे ईश्वर के बारे में सवाल का जवाब ढूंढना कि क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परोपकारी है? ईश्वर ने दुनिया क्यों रची? पाप और मुक्ति, मनुष्य कैसे पाप का भागी बनता है और कैसे उसे मुक्ति मिल सकती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? स्वर्ग या नर्क, मोक्ष व पुनर्जन्म,
जैसे इस्लाम में एक ईश्वर को माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म में ब्रह्म, आत्मा, कर्म और मोक्ष के जरिए जीवन चक्र चलते रहने की आस्था है। अगली कैटेगरी है हिस्टोरिकल थियोलॉजी, जो इस बात को उजागर करती है कि कैसे समय के साथ साथ हमारी आस्था बदलती रहती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लोग क्या मानते हैं, ये इस बारे में भी है कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं और सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों की वजह से लोगों की आस्था कैसे विकसित हुई है। हिस्टोरिकल थियोलॉजी सवाल करता है कि वैदिक अनुष्ठानों से भक्ति तक हिंदू धर्म कैसे विकसित हुआ, कोलोनियलिज्म ने अफ्रीकी धर्म शास्त्रों को कैसे प्रभावित किया, या क्रिश्चियनिटी ने लोगों के डिसीजन मेकिंग पर क्या असर डाला। ऐसे बहुत सारे सवाल। वहीं बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से पूर्वी एशिया में फैलते हुए कई रूप में विभाजित हुआ, जैसे श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में थेरवाद, जापान में महायान तथा तिब्बत में वज्रयान। अब अगली कैटेगरी है कंपैरेटिव थियोलॉजी, जो दुनिया भर के अलग अलग धर्मों में समानता, अंतर और यूनिकनेस तलाशती है। जैसे अलग अलग धर्म ईश्वर या दिव्य शक्ति को कैसे परिभाषित करते हैं, क्या सभी धर्म एक ही नैतिक दिशा निर्देश की बात बताते हैं, अलग अलग धर्म मृत्यु के बाद वाले जीवन को कैसे देखते हैं, और क्या सभी धर्म अलग अलग रास्तों के जरिए एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, यानी मुक्ति की ओर। तो अगर समानताएं ढूंढने की बात हो तो हिंदू और बौद्ध धर्म में कर्म के अनुसार फल भोगने की बात कही जाती है। वहीं इस्लाम और ईसाई धर्म में पाप और उससे माफी मांगने की बात पर जोर दिया जाता है। वहीं हिंदू धर्म में पुनर्जन्म तो बौद्ध धर्म में निर्वाण लाभ करने का कॉन्सेप्ट है। और अब आगे बढ़ते हैं फिलॉसफिकल थियोलॉजी के साथ, जहां पर हमारी आस्था कारणों से मिलती है। फिर इस तरह के सवाल पैदा होते हैं कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। जैसे ऑन्टोलॉजिकल थियोलॉजी में ईश्वर का अस्तित्व परिभाषा या डेफिनेशन के अनुसार होनी चाहिए। कॉस्मोलॉजिकल थियोलॉजी में यकीन किया जाता है कि हर चीज के लिए एक रीजन जरूर होना चाहिए। और टेलियोलॉजिकल थियोलॉजी जिसकी मान्यता है कि ब्रह्मांड को डिजाइन किया गया है। और इस तरह के सवालों की लिस्ट लंबी होती जाती है। जैसे अगर ईश्वर अच्छे और नेक हैं, तो बुराई क्यों मौजूद है? क्या हमारे पास अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा है या सब कुछ पहले से तय है? और क्या धर्म और विज्ञान एक साथ रह सकते हैं? आखिरी कैटेगरी है प्रैक्टिकल थियोलॉजी, जहां विश्वास और आस्था का बोलबाला है। कैसे धार्मिक मान्यताएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ी हुई हैं, कैसे धर्म के सहारे एक पूरा समाज परिचालित होता है। प्रैक्टिकल थियोलॉजी इसी तरह के सवालों का जवाब ढूंढती है। जैसे हिंदू धर्म में हम कैसे पूजा पाठ करते हैं, उपवास रखते हैं या ध्यान लगाते हैं। क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट है, जिससे कोई ईसाई धर्म का फॉलोअर बन जाता है। तो इस्लाम में आस्था, प्रार्थना, दान, उपवास, तीर्थ यात्रा के 5 पिलर्स मौजूद हैं। आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले धर्मों को अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म के सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। ईसाई ईश्वर के पुत्र और मानवता के उद्धारकर्ता के रूप में ईसा मसीह पर केंद्रित है। इसकी सबसे गहरी आस्था ट्रिनिटी में है, यानी ये विश्वास करना कि ईश्वर एक साथ 3 रूपों में मौजूद है। ईश्वर यानी पिता, ईश्वर के पुत्र यानी ईसा मसीह और द होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। ये सिद्धांत ईश्वर की मौजूदगी का अलौकिक और व्यक्तिगत दोनों रूपों में बखान करता है। वहीं इस्लाम की नींव टिकी हुई है भगवान या ईश्वर के एक रूप पर, जिसे अल्लाह कहते हैं, यानी एकेश्वरवाद को उसके शुद्धतम रूप में माना जाता है। उसके बाद प्रोफेट का महत्व है, जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, और मुहम्मद को आखिरी पैगंबर माना जाता है। कुरान को इस्लाम की सबसे पवित्र किताब माना जाता है और इसमें लिखे उपदेशों को अल्लाह की जुबान से निकले अल्फाज। इस्लाम में कयामत का दिन या डे ऑफ जजमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, जब लोगों को उनके कर्मों के मुताबिक जन्नत या जहन्नुम नसीब होगा। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ये काफी डाइवर्स रिलीजन है। कई लोग इसे वे ऑफ लाइफस्टाइल भी मानते हैं। अब हिंदू धर्म के 7 कोर बिलीफ्स को क्विकली समराइज कर लेते हैं, जिनके आधार पर हिंदू धर्म की बुनियाद टिकी हुई है। हिंदू धर्म 1 यूनिवर्सल सोल में विश्वास रखता है। ब्राह्मण जो ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है, इसका ना कोई आकार है, ना कोई लिंग और ना ही कोई सोर्स। ब्राह्मण ही ब्रह्मांड है, इसी से उत्पत्ति होती है और इसी में हमारा अंत। दूसरा, हिंदू धर्म में जिस 1 यूनिवर्सल सोल का जिक्र है वो अमर है, उसका अंत नहीं होता और वो है हमारी आत्मा। आपके शरीर में जो आत्मा है वो इस जीवन में जैसे कर्म करेगी, आपकी आत्मा अगले जन्म में वैसे ही फल भोगेगी। आप जब अपना शरीर त्याग देंगे तो आपकी आत्मा एक नया शरीर ढूंढ लेगी
तीसरा, हिंदू धर्म में कर्म पर जोर दिया गया है। हमारे जो एक्शंस होते हैं वो हमारे कर्म हैं। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का समाज पर असर पड़ता है। हम अपने पिछले कर्मों का फल इस जीवन में भोग रहे हैं और इस जीवन में किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना होगा। चौथा है, हिंदू धर्म में मोक्ष की बात कही गई है। हिंदू धर्म का यही गोल है कि जिसने भी धरती पर जन्म लिया है उसे ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए, मतलब जीवन चक्र से मुक्ति। जीवन मृत्यु की इस लाइफ साइकिल से मुक्ति ही मोक्ष है, जो अच्छे कर्मों से मिलती है। जिसे मोक्ष मिलता है वो ब्रह्म में चला जाता है। इसलिए खुद को ब्रह्मांड की नश्वर शक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान लगाना और मेडिटेशन जैसे मार्ग इसीलिए बताए गए हैं। नंबर 5 पर है, हिंदू धर्म कहता है कि वेदों में विश्वास रखिए, यही सही जीवन जीने का मार्ग सिखाते हैं। हमारा जो एक और चैनल है इन्फिनिटी स्ट्रीम, वहां पर आयुर्वेद पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री अपलोडेड है। उस डॉक्यूमेंट्री में भी वेदों का काफी जिक्र आपको मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। नंबर 6, हिंदू धर्म में समय ही सबसे बड़ा है। ना इसका ओरिजिन है और ना ही इसका अंत है। ये एक सर्कल की तरह है जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम कलयुग में जी रहे हैं जिसकी आयु है 4,32,000 साल। जब धरती पर इंसानियत लगभग खत्म हो जाएगी तब महाप्रलय होगा और सब कुछ दोबारा शुरू होगा और इस तरह समय का ये पहिया घूमता ही रहेगा। नंबर 7 पर है आखिरी बिलीफ और वो है धर्म। धर्म यानी नियम। इसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश में इसे प्रॉपर बिहेवियर कहते हैं। हर जीवित प्राणी और इंसानों को धर्म के मुताबिक चलना चाहिए। समूचे ब्रह्मांड में धर्म से ही बैलेंस बना रहता है और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तब होता है विनाश। वैसे दुनिया में एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो किसी धर्म या देवी देवता को नहीं मानती। इन टोटल 15% आबादी नास्तिकों की है। इसके अलावा सिख धर्म, जुडाइज्म, ताओइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म जैसे और भी ढेरों धर्म हैं। इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे फिर कभी अगले वीडियो में। वैसे वीडियो को कंक्लूड करने का समय है और अपने टॉपिक को समराइज करें तो थियोलॉजी या धर्मशास्त्र सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। ये ईश्वर, ब्रह्मांड और उसके अंदर हमारी जगह को तलाशने की कोशिश भी है। इसके मूल में है हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और ईश्वर का परम सत्य क्या है। अगर आप थियोलॉजी में गहरी रुचि रखते हैं या इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई होती है। वहीं भारत में बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी की डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से भी थियोलॉजी की पढ़ाई आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर गूगल पर आप सर्च करेंगे द बेस्ट बुक्स ऑन आर्ग्यूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड रिकमेंडेड बाय एडवर्ड पीजर, तो आपको एक डिटेल्ड आर्टिकल मिलेगा जहां पर 5 किताबों का जिक्र है। और अगर आप पढ़ने के उतने शौकीन नहीं है तो यूट्यूब पर हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन के साथ द स्टोरी ऑफ गॉड विद मॉर्गन फ्रीमैन को भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने सवाल और टॉपिक भी भेजते रहिए, प्लस अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा की तरह यूं ही बरकरार रखें। तो फिलहाल के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, नॉलेज का ये सफर यूं ही चलता रहे। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ये कनेक्शन यूं ही बना रहे। हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।